बकार साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए वाजपेयी जी, इसके बाद आ रही हूं। अब असदुद्दीन वैसे ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है, बड़ी संख्या में गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। सर, क्या प्रमाण है? पहले ही माहौल आप लोग बनाने लगते हैं एनआरसी को लेकर। अब चुनाव आयोग तो मतलब राजनीतिक दलों से पूछ पूछ के हाथ पैर जोड़ के काम करे कि भैया बताइए बिहार में चुनाव होने हैं, अपना काम हम करें कि नहीं करें? क्या इस तरह की स्थिति एक संवैधानिक संस्था के लिए हम लोग पैदा नहीं कर रहे हैं? वो अपने मन से काम भी नहीं कर सकता है क्या? मैं सबसे पहले तो चुनाव आयोग ये बात का जवाब दे दे, क्या इससे पहले जितने चुनाव हुए हैं क्या वो पारदर्शी नहीं कराए चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग इस बात का भी जवाब दे दे कि अगर बिहार में सारे जो काम वो कर रहा है वो सही है और इसी के बाद चुनाव सही होगा, तो क्या इससे पहले जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बाकी दीगर स्टेट में, क्या चुनाव आयोग ने वो सारे के सारे चुनाव इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि वो सब चुनाव गलत हुए थे, उनको भंग कर दे, वहां सरकारें गिरा दे? ये कौन सी बात चुनाव आयोग कर रहा है? चुनाव आयोग उस तरह के पेपर मांग रहा है जिस तरह का डिस्क्रिप्शन एनआरसी के लिए किया गया है। चुनाव आयोग वो वाली बातें कर रहा है कि जो एनआरसी और सीए विभाग को करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, आधार आपका अपना कार्ड है, देश का कार्ड बात बता रहे हैं, हर जहां आधार लग रहा है। एयरपोर्ट पे जाइए, बिना आधार की एंट्री नहीं देते हैं, बिना पासपोर्ट के। बाकी और जहां पे आधार की जरूरत है तो आप वोटर आईडी को आधार से कनेक्टेड क्यों नहीं कर रहे हैं? हो गया काम आपका। अब क्या खेती की जमीन के पेपर, घर की जमीन के पेपर, बाप के पेपर, माँ के पेपर, ये सब मतलब चुनाव आयोग चाह क्या रहा है? पहले या तो बता दे कि ये सही है या पहले सही था। मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा। चुनाव आयोग की मंशा पे सवाल चुनाव आयोग खुद खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग ये बता रहा है कि वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है और चुनाव आयोग की जो काम करने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल आरएसएस की मानसिकता को दर्शा रही है। जो आरएसएस सोच रहा है, जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर कर रहे हैं, चुनाव आयोग उस तरह काम कर रहा है। ये तो देश की संस्था का काम नहीं है मैडम। इसके पहले जो 13 बार हुआ है वो बीजेपी की तरह ही काम करते हुए चुनाव आयोग की ओर से इंप्लीमेंट किया गया था। इसके पहले भी 13 बार हो चुका है सेम यही प्रक्रिया। नहीं 13 बार नहीं, 1300 बार नहीं करेगा तो है ना। मेरा सीधा सा कहना यह है कि उसने ये बात कही कि विपक्ष नहीं चाहता कि निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव में विपक्ष रोड़े अटका रहा है। तो क्या इससे पहले निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए चुनाव आयोग ने? और अगर चुनाव आयोग को लगता है तो चुनाव आयोग सब भंग कर दे, सरकारें पिछली। ये कौन सी बात कह रहा है कि अगर कोई तो सवाल बकार साहब, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बात बता दूं, हमने बड़ी कोशिश की कि ये जो डिटेल है जो मांगे जाएंगे इसके लिए वो डिटेल हमें मिल जाए ताकि दर्शकों को पढ़ के हम बता पाए कि आखिर कौन कौन से आपको अपने कार्ड देने होंगे प्रमाण पत्र के लिए। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अभी दिया नहीं गया है। अब विपक्षी दल कह रहे हैं आधार कार्ड क्यों नहीं, आधार कार्ड क्यों नहीं, आधार कार्ड। हमको तो लग रहा है कि 2-3 दिन के बाद जब डिटेल आएगी अब उसमें सवाल तो पूछा जाएगा कि आधार कार्ड अगर हर जगह मान्य है तो आधार, तो कहीं उसमें आधार कार्ड आ जाए तो फिर आप लोगों का ये जो सवाल है उसमें चुनाव आयोग की ओर से कहा जाएगा देखो भैया हमने तो आधार कार्ड को रखा हुआ है। ये चुनाव आयोग ने भी अभी तक लिस्ट जारी क्यों नहीं की है? ये बड़ा दिलचस्प है। अगर आप इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन सामने रखते हैं, लेकिन हो सकता है जारी कर दिया हो, मेरे पास नहीं है। हमारी रिसर्च टीम ने बड़ी कोशिश की कि हमें कहीं मिल जाए। अगर आप लोगों में से किसी के पास हो तो प्लीज आप पढ़ के बता दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। आसिम बकार साहब, है क्या आपके पास? चित्रा जी मेरे पास है। हाँ, उनके चले मैं जेडीयू की प्रवक्ता की बोलिए आसिम बकार साहब, बोलिए प्लीज बोलिए। नहीं, एक रिक्वेस्ट आपसे कर लूं, एक रिक्वेस्ट कर लूं। 2-3 कर लीजिए सर। अगर आपके पास 3 दिन के बाद डिटेल आना थी तो बहस भी 3 दिन के बाद ही लाना थी आपको। इसीलिए तो आपको बिठाया है ना सर, ताकि आप तो नहीं है अगर हमको बहस अकेले ही करनी थी तो आसिम बकार को विंडो में काटने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद से कर लेती ना सर। हर मामले की अगर मैं एक्सपर्ट होती तो आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं मुझे। नहीं है, क्या पता क्या हो जाए। अरे मैं 13 कार्ड की बात कर रही हूँ, आपके पास है क्या नहीं? आसिम बकार साहब वो 13 डॉक्यूमेंट बताइए कौन कौन से हैं। आप कह रहे हैं आधार कार्ड नहीं है, वो डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट कौन कौन से आप बता दीजिए प्लीज। मैं बता दूं? नहीं, बकार साहब बताएंगे। आपने कहा कि आप पास डिटेल नहीं है। अरे मैंने कहा कि वो 11 लिस्ट नहीं है, उसमें आधार कार्ड है या नहीं है उसकी जानकारी। बकार साहब आप बताइए ना, इसीलिए आपको बुलाया है सर, बकायदा पूरे सम्मान के साथ। आपसे सुन लेती हूँ ना।
नहीं, मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि चुनाव आयोग के किसी अधिकारी को लगाइए फोन और देश को उससे सुनवाइए कि वो क्या चाह रहे हैं। वकार साहब, आपके पास अगर डिटेल है तो आप दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। वकार साहब, आपके पास हो आप बता दीजिए। आपने चूंकि मुझे लेकर टिप्पणी की है, आपके पास डिटेल नहीं तो बाकी किसी के पास सही डिटेल नहीं होगी। देखिए, आपने मुझसे कई बार पूछा कि आप बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट दे दीजिए। मैंने जानबूझकर नहीं बोला था। मुझे इस बात का इंतजार है कि सबसे पहले चुनाव आयोग खुद डिक्लेयर करे। अब आपके सामने ये वाजपेयी जी कह रहे हैं कि गुमराह कर रहा है विपक्ष, और आपके चैनल पर कौन गुमराह कर रहा है? जो सरकार पक्ष के 3 लोग बैठे हैं, बीजेपी, जेडीयू और ये एलजेपी, ये तीनों ही आपस में सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल, क्या 18 है कि 11 है? जनता को गुमराह कर रहे हैं। हाँ। एक कह रहा है कि आधार है, एक कह रहा है आधार नहीं है। दोनों के पास दस्तावेज नहीं है। अब अजय आलोक जी के पास में जाऊंगी, दोनों के सबसे पास आखिरी में वही कंफर्म करेंगे कि 18 है वाजपेयी कि जी 11 है। सरकार का उतना पक्ष लीजिए, वाजपेयी जी सरकार का उतना पक्ष लीजिए जितना बर्दाश्त के काबिल हो। कल को ऐसा ना हो कि आपको खुद माफी मांगना पड़ जाए। चिराग पासवान जी मंत्री हैं, वो बिहार में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं सरकार का उतना ही पक्ष लीजिए। भैया वही सरकार है, आप कैसे इनकार करेंगे? राजेंद्र यादव जी, वोटरों को भ्रम में रखने की स्थिति क्या विपक्षी दलों की ठीक है? क्योंकि इसके पहले भी देश में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन 13 बार हो चुका है। पहली बार 1952 से 56 में हुआ था और आखिरी बार 2003 में हुआ था। अब मेरा ये सवाल है कि जब 13 बार हो चुका है, जिसमें हर बार बीजेपी की तो सरकार थी नहीं, अलग अलग पार्टियों की सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, तो अब बीजेपी पर निशाना साधकर चुनाव आयोग पर इस तरह से उसको कटघरे में खड़ा करना, क्या ये ठीक है? कंचना यादव जी, देखिए चित्रा जी, सरकारी निरीक्षण से, सरकारी पूरा निरीक्षण से किसी को दिक्कत नहीं है। 2003 में हुआ था, सब वेलकम किए थे। अब 2025 में ये लोग बिहार के चुनाव के पहले शुरू किए हैं, इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमने जो पॉइंट आउट किया है, तेजस्वी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उससे 2003 का आप बार बार जिक्र कर रही हैं। 2003 में होने में 2 साल लगे थे, पूरे 2 साल में हुए थे। 2003 के बाद अभी अजय आलोक जी बोलेंगे 4 में लोकसभा इलेक्शन हुए थे, लेकिन जो पहले से वोटर आईडी में जिनका नाम था उसके बेस पे 2004 में इलेक्शन हुआ था। उसका जो वेरिफिकेशन 3 में हुआ था, उसका उपयोग 2005 में हुआ था, जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। तो आप 2 साल में एक स्टेट का जब करते हैं जिसका 12 करोड़ 14 करोड़ पॉपुलेशन हो, और आप 3 महीने में कह रहे हैं कि चुनाव के जस्ट पहले हम इसको खत्म कर देंगे और आप उन्हीं स्टेट मशीनरी का उपयोग करेंगे जिन स्टेट मशीनरी का, टीचर्स का, सबका उपयोग चुनाव में होगा, तो आप लगातार इनका उपयोग करेंगे। 3 महीने के अंदर आप करा लेंगे कैसे? और जो 2 करोड़ 3 करोड़ ये सरकारी आंकड़ा है, ये खुद लोकसभा में बोला हुआ, राज्यसभा में बताया गया हुआ सरकार का आंकड़ा है कि 3 करोड़ बिहारवासी बिहार के बाहर रहते हैं। तो अगर आप 3 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन, आप घर घर जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये 3 करोड़ जनसंख्या जो है वो इसी 3 महीने में अपने घर पहुंचकर अपना वोटर आईडी कार्ड सब कुछ बनवा लेगी? क्या वो पहुंच पाएगी? और 73% जो पॉपुलेशन बिहार में बाढ़ ग्रसित है, आपको भी मालूम है कि ये बाढ़ का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, और बाढ़ आएगा ही आएगा, आना शुरू हो गया है। तो ऐसे में जो लोग एक जगह से दूसरे जगह स्थापित, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो कहां पर जाएंगे वेरिफिकेशन कराने? आपका सिस्टम क्या है कि जो लोग बाहर है वो कैसे कराएंगे? आपका सिस्टम क्या है, जो लोग बाढ़ से ग्रसित है वो कैसे कराएंगे? अगर आपको लगता है कि आरजेडी ने फर्जी वोटर्स बना लिए हैं, तो लानत है आपको इस बात का कि 20 साल से आपकी सरकार है। इलेक्शन कमीशन जो है वोटर आईडी कार्ड जिसका बनाने का काम होता है, सरकार जिसका वेरीफाई करने का काम होता है। महत्वपूर्ण ये सवाल है। और सुन लीजिए, हाँ, लेकिन इसी के साथ जल्दी से कंचना जी एक करेक्शन मैं कर दूं, आप लोगों को जानकारी होगी ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि जनता तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, बिहार में मौजूदा वोटर है 7 करोड़ 90 लाख, सभी को डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने हैं। 2003 से पहले के वोटर जो है 4 करोड़ 96 लाख, यानी कि तकरीबन 5 करोड़, उनको नहीं दिखाने हैं। 2003 के बाद जो वोटर जुड़े हुए हैं, जिनकी तादाद 2 करोड़ 94 लाख है, इनको वोटर आईडी के लिए अपने डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे, सभी से नहीं मांगे जा रहे हैं। तो ये जब हम कहेंगे ना कि सारे के सारे बिहार के लोग लाइन में खड़े होकर कैसे करेंगे काम, कैसे किया जाएगा, तो ये तादाद सिर्फ 3 करोड़ लोगों की है। और देश में इस तरह की, या प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था है चुनाव आयोग के पास, जब वो 97 करोड़ मतदाताओं के साथ लोकसभा का चुनाव करा सकता है अलग अलग फेज में, तो वो क्या ये व्यवस्था नहीं कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? लेकिन क्या कर रहा है? क्या उनकी क्या व्यवस्था है? जो लोग बाहर हैं, जो पूरा परिवार जो लोग बाहर है, उनका क्या है? उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे? आधार कार्ड कौन बनाता है? आधार कार्ड आप ही सरकार बनाती है ना। आधार कार्ड आप आधार कार्ड बनाते हुए आपके पास सारा डेटाबेस होता है, लेकिन उसी आधार को
नीचे का है, 20 से 38 साल अपने माता पिता का आप जो नागरिकता सिद्ध करेंगे, उसके नीचे के 18 से 20 साल के हैं तो उनकी भी नागरिकता और बर्थ सर्टिफिकेट अपने माता पिता का लेकर आएंगे। आप बताइए बिहार की कितनी पॉपुलेशन के पास उनके माता पिता का, छोड़ दीजिए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट है। तो जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है सबके पास, आधार कार्ड का आप ही लोग ने इतना हल्ला किया था, बीजेपी ने इतना हल्ला किया था, तो आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हो? इसका मतलब आप क्या फर्जी आधार कार्ड बनाए हो? क्या बिहार में जो लोग रहते नहीं हैं आप उनका भी आधार कार्ड बना लिए हो? बिहार के जो लोग हैं उनका भी आधार कार्ड बना लिए हो? यूपी में वो जो कथावाचक पकड़े गए हैं, 2-2 आधार कार्ड उनका मिला है, उसके बाद तो आधार कार्ड भी 2-2 कितने लोगों के